Namaskar students, I hope you are fine at your home and you are feeling good after your result, and also prepare yourself for +1 class study. हमने अपना सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, कुछ एक पार्ट हो चुका था। अब आगे का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं कि पहले हमने पढ़ा था समुद्री यात्रा की किस तरह तैयारी की, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, प्लाईमाउथ से शुरू किया, और उसके बाद प्लाईमाउथ से शुरू करने के बाद इंग्लैंड से केप टाउन पहुँचे। केप टाउन के बाद की जो यात्रा थी उसके बारे में बताया उन्होंने। अब न्यू ईयर क्रिसमस 25 दिसंबर क्रिसमस भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। अब न्यू ईयर के आफ्टर का जो जर्नी है वो आगे का हम करते हैं। एट डान, यहाँ से करते हैं। एट डान ऑन January 2 द वेव्स वर गिगनेटिक, वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। 2 जनवरी को बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। जहाज जो था प्रत्येक लहर we were sailing with only a small storm jib and was still making 8 knots। हम जो जहाज केवल एक छोटी सी तूफानी जिब के कारण सेल कर रहे थे और 8 knots भी लगा रखे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और हर लहर से जैसे ही हमारा जहाज टकराता उसके साथ उतना ही ऊपर उठ जाता, और उन्होंने जहाज के आगे वाले भाग से उस समुंदर को विशाल, जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था, उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता। और हवा की आवाज़ें बहुत सी करती हुई उनके कानों तक बड़ी दुखदायक प्रतीक हो रही थी, उन्हें सुनाई देती। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ हैवी mooring rope इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और जहाज की गति को कम करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा बादबन भी नीचे कर दिया था। उन्होंने प्रत्येक चीज़ को रस्सियों से कसकर बांध दिया। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited। और उसके बाद उन्होंने जीवन रक्षक नौकाओं के साथ रस्से बांध दिए। फिर उन्होंने अपने जलरोधी वस्त्र और जीवन रक्षक जैकेटें भी पहन ली और इंतज़ार करने लगे। देखा होगा आपने कि कैनोइंग करते हुए, बोटिंग करते हुए नदियों में कि उन्होंने कपड़े अलग से पहने हुए कि बाई चांस वो वहाँ से गिर जाते हैं तो डूबे ना। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस। जो पहला डिजास्टर था, भयानक जो डिजास्टर का सामना उन्हें करना पड़ा, जो शाम के 6 बजे बड़ी भयानक सी मृत्यु के समान सन्नाटा था, सामना हुआ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा चलनी बंद हो चुकी थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश भी काला हो गया था तुरंत ही। देन केम अ ग्रोइंग रोयर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड अफर्ड ऑफ द शिप। और फिर वहाँ से गरजने की आवाज़ आई और जहाज के पिछले हिस्से से पीछे की तरफ से एक विशाल बादल दिखाई दे रहा था। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, कि यह कोई बादल नहीं, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। यह तो एक भयानक लहर थी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। यह एक ऐसी भयानक लहर थी जो कि अन्य लहरों से लगभग आकार में दुगनी थी, जो पूरी तरह लंबिक थी और हमारे जहाज के साथ टकराई। और टकराने के बाद जो जहाज में टूटा, द रोयर इंक्रीज टू अ थंडर एज अ स्टर्न मूव्ड अप
द फेस ऑफ द वेव। जैसी गर्ज की आवाज़ गड़गड़ाहट में बदली तो उनका जो जहाज इस उन्होंने सोचा कि उनका जहाज इसका सामना कर पाएगा। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और एक पल के लिए मैंने सोचा कि हमारा जहाज इसके ऊपर से चला जाएगा। बट देन अ ट्रेमडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक। पर वहाँ एक भयानक धमाका हुआ जिसने जहाज के डेक को हिलाकर रख दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और पानी की एक धार जो जहाज के ऊपर से आने लगी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और मेरा जो सिर, लेखक कह रहा है कि जो सिर स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया और जहाज के बाहर जाकर गिरा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि मेरी डेथ नज़दीक है और महसूस हो रहा था कि लहरों में अब मैं डूबता जा रहा हूँ। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और मैं अपना होश भी खोता जा रहा हूँ। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं शांति महसूस भी कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। परंतु एक अचानक तब मेरा सिर पानी से बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे वे वाकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कुछ दूरी पर वे वाकर जो लेखक की किश्ती का नाम था, कुछ मीटर की दूरी पर उसने देखा। वे वाकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। और उसका जो बादबान था, जो ऊपर वाला हिस्सा था, पानी के तल के साथ लगा हुआ था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तभी एक लहर और आई। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। फिर एक लहर आई और उस लहर ने जहाज को सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेवाकर्स मेन बूम। फिर मैंने, लेखक बताता है कि जो मेरे साथ बंधी जीवन रक्षक रस्सी से अभी भी जहाज के साथ जो बंधी हुई थी, इसने उसे ज़बरदस्त झटके के साथ खींच लिया, जो खींचकर जहाज के ऊपर पटक दिया। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और एक ऐसी लहर आई जिसने मुझे एक गुड़िया की तरह, कपड़े की गुड़िया की तरह उसके डेक पर पटक दिया हो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। मेरी जो बाईं तरफ की पसलियाँ थी टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरा मुँह टूटे हुए दांतों से और खून से भर चुका था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील। बड़ी मुश्किल से मैंने स्टीयरिंग व्हील के पास में पहुंच गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। अगली लहर से जूझने के लिए और अपने जहाज पर काबू करने की कोशिश की। वाटर वाटर एवरीवेयर। हर जगह अब जहाज में पानी दिखाई दे रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। मैं महसूस कर रहा था कि जहाज पानी में डूब रहा था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द विल टू इन्वेस्टिगेट। और अब इतना भी हौसला न पड़ा मेरा कि मैं जाकर स्टीयरिंग व्हील छोड़कर जांच कर आऊं। तो स्टूडेंट्स, आगे का जो है हम कल करेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर जहाँ से समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा